वेलकम टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। अगर आपने प्रोग्रेसिव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उसे शेयर करिए। तो आज का आंसर राइटिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, ये इसलिए ये क्वेश्चन करंट का लिया गया है क्योंकि आज अभी रिसेंटली ETCA जो साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बीच में जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए पहले तो हम जैसे स्टार्ट करते कि किस तरह से इसको लिखना है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि आप इसमें अपना जो GDP है, जो कंट्रीब्यूशन है दोनों कंट्रीज का, वो लिखोगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप आओगे, पहले देखोगे दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन किस किस फील्ड में है, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड देन चैलेंजेस क्या आएगा, उसके बाद कंक्लूजन। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरह से फॉर्मेट उसका तैयार करेंगे। इंट्रो एंड देन बॉडी एंड कंक्लूजन, इस फॉर्म में रहता है हमारा इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो बॉडी में मैंने आपको बताया आप कोऑपरेशन लिखोगे। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या क्या है, एंड देन उसके बाद सिग्निफिकेंस, एंड देन आपका आ जाएगा चैलेंजेस, एंड देन आपका कंक्लूजन, आंसर ओवर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो में हम लिखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है एक तरह का अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो उनकी डेमोक्रेसीज है, जिस डेमोक्रेसी जिस पे बेस्ड है दोनों कंट्रीज का, वो क्या है, सेम है। ठीक है, बोथ कंट्रीज बाउंड बाय द सेम इथोस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म, मतलब दोनों ही कंट्री में जो है बहुत सारी तरह के रिलीजन्स रहते हैं, मतलब रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं। दोनों जगह एक ही तरह का डेमोक्रेसी फॉलो होता है। ठीक, फिर उसके बाद आप लिखोगे इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का 10th जो लार्जेस्ट है ट्रेडिंग पार्टनर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। फिर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताओगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का क्या है, 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए फिर उसके बाद हम सब हेडिंग्स डालेंगे, मतलब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद ये सारे जो पॉइंट्स है येलो कलर में, ये आपके सब हेडिंग्स होंगे। तो पहला आएगा सब हेडिंग्स में आपका आ जाएगा कोऑपरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो पॉइंट्स कि 2020 में पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। ठीक है, बायलैटरल रिलेशनशिप जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने साइन किया था। एंड देन उसके बाद 2020 में क्या हुआ कि इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे कि जैसे कि 2020 बोथ कंट्रीज जो है एलिवेटेड किए बायलैटरल रिलेशनशिप को किसमें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसको चेंज किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस कोऑपरेशन में। तो दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। अभी रिसेंटली भी ये हुआ था। ठीक है, और 2021 में ये स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था 2020 में। फाइन, फिर किस लिए ये साइन हुआ था, म्यूचुअल लॉजिस्टिक
एग्रीमेंट, सपोर्ट एग्रीमेंट, ये डिफेंस कॉपरेशन में, डिफेंस में कॉपरेशन करने के लिए इन्होंने ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो जैसे हो गया आपका मालाबार, फिर ऑस इंडिया, ये सारे जो है डिफेंस कॉपरेशन में ये चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका एडुकेशन कॉपरेशन। तो अभी 2023 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने साइन किया है एडुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये सभी को पता होगा। इसके थ्रू क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है अपना 2 यूनिवर्सिटी रहती है, डीएकिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वलोंग, कहाँ सेटअप करेगा, गुजरात में, गुजरात के गिफ्ट सिटी में ये दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है इस एग्रीमेंट के थ्रू जो है सेटअप की जाएंगी और एक दूसरी कंट्रीज जो है मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देखेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन 2 कंट्रीज वो कितना है, कितने का है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखें तो उसका है 27.5 बिलियन, ठीक है। और इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इन्होंने साइन किया था जो कि फोर्स में आया था 2022 में। इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, रिडक्शन होगा ड्यूटीज में, कितना 0 ठीक है। और इंडिया के जो जितने भी लाइक 96% प्रोडक्ट जो है इंडिया के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, उस पर क्या होगा, ड्यूटी जो लगेगी कस्टम ड्यूटी वगैरह ऑस्ट्रेलिया में वो कितना हो जाएगा 0। और उसी तरह अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो 85% प्रोडक्ट्स हैं, 85% प्रोडक्ट्स, उस पर कितना ड्यूटी लगेगा, उस पर भी 0 ड्यूटी इम्पोज होगा, ठीक है। इंडिया उस पर 0 ड्यूटी इम्पोज करेगी जो भी ऑस्ट्रेलिया के 85% एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप 2 एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट का नाम आपके आंसर्स में होना चाहिए, इससे आंसर्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और स्कोरिंग भी हो जाती है। फिर हम देखेंगे सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये आपका नेक्स्ट सब हेडिंग हो जाएगा। तो इसमें आप बताओगे कि इन्होंने एक क्वाड फॉर्म किया है टू काउंटर चाइना और मालाबार एक्सरसाइजेस करते हैं, कभी जापान के साइड में, कभी इंडियन ओशन में। ये भी किस लिए है, ताकि जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसको स्टेबल रख सके, उसमें किसी एक का हेजीमोनी क्रिएट ना हो पाए। इस वजह से जो है ये मालाबार एक्सरसाइजेस और क्वाड किया जाता है, ठीक है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया का कॉपरेशन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये सभी का क्या है, कॉपरेशन है, ठीक है। चलिए एनर्जी कॉपरेशन में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ साइन किया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को एनर्जी ट्रेड होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है, जिससे क्या होगा, एनर्जी ट्रेड होगा बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। और क्या साइन किया इन्होंने एनर्जी कॉपरेशन के लिए, इन्होंने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट ऑन रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर कोऑपरेशन। इसके थ्रू क्या होगा, लेटर ऑफ इंटेंट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के जो है कॉस्ट है दोनों कंट्रीज में वो रेड्यूस कर देगा, ठीक है। कॉस्ट जो है रेड्यूस कर देगा। प्लस और क्या हो जाएगा कि जैसे कि इंक्लूडिंग जो हमारा अल्ट्रा सोलर और क्लीन एनर्जी का भी कॉस्ट, अनहाइड्रोजन का कॉस्ट जो है वो भी रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये सब मेन मेन पॉइंट्स तो आपको जरूर ही डालना है उस आंसर्स में, ताकि लगे कि हाँ आपको चीजें पता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो आपके ये हेडिंग्स तो होने ही चाहिए उसमें। फिर इंडिया अनाउंस किया है कि वो आईएसए के अंदर, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। कहाँ पर? पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में। ठीक है, किस फील्ड में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर, मतलब सोलर एनर्जी के लिए जो है इंडिया 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करेगा पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट आते हैं मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। तो अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोऑपरेशन, तो चाहे वो क्वाड हो गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ में दोनों एक दूसरे के साथ है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, एशियन रीजनल फोरम में, फिर मेंबर ऑफ 5 इंटरेस्टेड कंट्रीज। अब इसका क्या हो गया? इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है, 5 कंट्री जो 5 इंटरेस्टेड कंट्री। किस लिए ये बनाया गया है? ताकि जो है रिफॉर्म हो सके WTO में, एज वेल एज UNSC में रिफॉर्म्स के लिए ये 5 कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का क्या है? इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को इसकी मेंबरशिप चाहिए। तो इसमें जो है मेंबरशिप चाहिए इंडिया को, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हेल्प कर सकता है मेंबरशिप के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव। तो इसमें सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव में कौन कौन से लोग हैं वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें आपका है जापान, फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, ताकि जो पैसिफिक ओशन में है वहां पे सप्लाई चेन जो है अच्छी हो सके। ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए एक दूसरे जो भी वहां पे सप्लाईज होती हैं वो जो है अच्छे से हो सके इंडियन ओशन, सॉरी पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक ओशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन देख लेते हैं। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड बनाया है, ठीक है, टू कंडक्ट एक ये साइंस एंड टेक में रिसर्च करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड है। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन कंडक्ट किया था, ठीक है, कंडक्ट किया। एंड ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? इंडिया को जो इंडिया का गगनयान स्पेस प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे पीपल्स टू पीपल टाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है एक आपका आ जाएगा न्यू फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के स्टूडेंट्स और इंडिया के स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए स्टार्ट किया है, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में जाए और वर्क कर सके। ठीक है, उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के वो ऑस्ट्रेलिया में जा सके। फिर एक उन्होंने स्टार्ट किया न्यू मैट्री स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्रोग्राम्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है इंडियन स्टूडेंट्स को क्या देगी? स्कॉलरशिप देगी। ठीक है, किस लिए? टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडियन गवर्नमेंट देती है बाहर के स्टूडेंट्स को, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये 2 स्कीम्स स्टार्ट किया है इंडिया के लिए, इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। फिर कल्चरल कोऑपरेशन में देख लेंगे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने, एक तो ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है कि वहां के लोग जो है बहुत ही पुराने हैं सिविलाइजेशन में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि 29 आर्टिफैक्ट्स जो है इंडिया के, उसे इंडिया को जो है लौटाया है। तो आप ये पॉइंट्स इसमें लिख सकोगे। अब एक और बात सुनिए, ये जैसे कि हमने ये सारे पॉइंट्स, अब ऐसे नहीं करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अभी बहुत न्यूज में था ये सब, तो इसको पहले रखेंगे। तो जो पॉइंट लेस इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पीपल ट्राइब्स, सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, और
ये हो गया कल्चरल कोऑपरेशन। ये सब पॉइंट्स ना आप नीचे लिखना, ताकि जो भी पहले एग्जामिनर देखे जो पॉइंट्स अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप अगर ऊपर लिखते हो सबसे स्टार्टिंग में, तो पॉइंट्स तो मार्क्स भी जो है आपकी स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आपका फर्स्ट सब हेडिंग आएगा इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। दोनों ही कंट्रीज चाहते हैं कि पैसिफिक ओशन में क्या हो जाए, स्टेबिलिटी क्रिएट हो। ठीक है, इस फील्ड में दोनों कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। और जो है क्योंकि देखा जा रहा है कि चाइना का हेजीमोनी जो है इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन में जो है क्रिएट हो रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक साथ काम कर सकते हैं। प्लस उन्होंने क्वाड भी बनाया है, ठीक है, टू काउंटर चाइना। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होगा, गेटवे टू पैसिफिक कंट्रीज। अब ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया एज अ गेटवे किसके लिए, पैसिफिक कंट्रीज के लिए है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इंडिया को एक्सेस मिलेगा पैसिफिक जो आइलैंड कंट्रीज है उनका, जैसे कि हो गया किरिबाती, सोलोमन आइलैंड। ठीक है, तो इन सब के लाइक क्या हाँ, तो इंडिया को ये सारे जो पैसिफिक आइलैंड्स है इसमें इंडिया को जो है एक्सेस मिल जाएगा थ्रू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस देखा जाता है जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है उसमें देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज्यादा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की हेल्प मिलेगी तो इंडिया को एक्सेस मिलेगा इन कंट्रीज में। फाइन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज डायस्पोरा। तो इसमें एक ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक 2016 का रिपोर्ट है ये। इसमें बताया गया है कि इंडिया के पॉपुलेशन का 2.8% जो है इंडियन जो है 2.8% पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया की वो क्या है, इंडियन एंसेस्ट्री की है। ठीक है, मतलब उसके पूर्वज क्या थे, इंडियंस थे। तो ये हो गया आपका डायस्पोरा में कि 2.8% लोग वहां पे क्या है, इंडियंस। तो उसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है इंडियंस का इन्फ्लुएंस क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ेगा। फिर अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज, तो दोनों ही कंट्रीज जो है इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करने के लिए हमेशा क्या होती है, तैयार रहती है। मतलब वो वॉयलेट नहीं करती इंटरनेशनल लॉज को। ठीक है, वॉयलेट नहीं करती। तो इसमें क्या है पॉइंट्स कि वो बिलीव करती हैं इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है कि हम एक दूसरे की कंट्रीज का सोवर्निटी, ठीक है, उसको क्या करें, रेस्पेक्ट करें, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो दे बिलीव इन सोवर्निटी, इक्वालिटी ऑफ नेशन एंड प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आएगा जियो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। जियो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन में आपका आ जाएगा इंडिया का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कहां पर, इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अगर जियो स्ट्रैटेजी देखे, अभी क्या होता है, चाइना अपना इंडियन ओशन रीजन में जो है हेजीमोनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के साथ लाइक और भी कंट्रीज आते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड आपका जापान प्लस एशियन कंट्रीज, अगर ये सब इंडिया के साथ आते हैं तो इंडिया की जो है स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो सकता है कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में। तो अगर इंडिया को अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन वहां पे एग्जिस्ट करना है इंडियन ओशन रीजन में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी हेल्प कर सकता है इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट है जियो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन में ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को सपोर्ट कर सकता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबरशिप दिलाने में। फाइन, हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद और कहाँ पे हेल्प हो सकती है, इंडिया चाहता है कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है रिफॉर्म हो, तो इसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हेल्प कर सकता है। तो ये हो गया इसका जियो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन।
तो इसमें 3 पॉइंट्स हो गए आपको। एक तो आपका हो जाएगा IOR में, मतलब इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिया का क्रिएट करने के लिए, फिर NSG में हेल्प करने के लिए, एंड देन रिफॉर्म इन UNSC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में क्या होगा इंडिया को फायदा ऑस्ट्रेलिया से? एक तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ऑस्ट्रेलिया से मिल सकता है इंडिया को, एंड यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हेल्प कर सकता है। अब डिफाइन चाइना, मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया की हेल्प कर सकता है, जैसे कि क्वाड में मेंबर है, प्लस पैसिफिक ओशन में ज्यादा से ज्यादा इंडिया की रीच बढ़ाने के लिए। ठीक, और हमारा जो सप्लाई है पैसिफिक ओशन में उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया का, तो इस सब में क्या कर सकता है ऑस्ट्रेलिया? काम कर सकता है। ठीक है, हेल्प कर सकता है। अब चैलेंजेस देखेंगे, तो पहला है सब हेडिंग्स आपका कोल माइन कंट्रोवर्सी। तो इसमें क्या हुआ था, एक अडानी कोल माइन प्रोजेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट होना था। ठीक है, लेकिन वहां के लोग जो है इसके अगेंस्ट खड़े हुए कि नहीं, ये कोल माइन वहां पे स्टार्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये अभी जो कोल माइन ये प्रोजेक्ट है ये अभी इंस्टॉल हो चुका है, मतलब रुका है, स्टॉल्ड हो गया। ठीक है, स्टॉल्ड हो गया। फिर उसका वीजा इश्यूज, वीजा इशू देखते क्या क्या है, ये आपके चैलेंजेस में पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, वीजा इशू में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडियंस के स्टूडेंट हैं एंड प्रोफेशनल्स हैं उन पे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है। जो ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं या प्रोफेशनल जो काम करना चाहते हैं उस पर क्या है अभी ऑस्ट्रेलिया ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है। तो एक ये आपका हो गया वीजा इशू। फिर उसके बाद आता है इंडिया स्टैंड ऑन रशिया। इसमें क्या पॉइंट्स आएगा, इंडिया जो है रशिया को फेवर कर रही है यूक्रेन वॉर में। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ना इंडिया ना ही यूएस रशिया के लिए रशिया की साइड ले रही है और ना ही यूक्रेन की साइड। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है यूक्रेन का साइड लिया है और जो है अपने आप को, और ये वेस्ट को जो है वेस्ट कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है कि जो वो कह रहे हैं वो क्या है सही है। तो इस पे भी एक चैलेंजेस है कि इसमें भी दोनों की एक जैसे सहमति बनना, कोऑर्डिनेशन बनना वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी ये भी एक तरह का चैलेंज ही हो गया। फिर नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जो भी आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहे उस पर जो है 0 ड्यूटी लगती है। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स पे, मतलब या फिर ऐसे कह सकते हैं जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उसी जगह अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 कंट्रीज के अराउंड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें अभी इंडिया जो है बहुत ही पीछे है, अभी इंडिया ने इस पे इनिशिएटिव नहीं लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। फिर उसके बाद आपका आता है चाइना डिसकंटेंट। चाइना डिसकंटेंट कैसे, चाइना एशिया का पार्ट है, इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर है। ठीक है, तो अभी चाइना को क्या लगता है ये क्वाड जो है बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। फर्स्ट थिंग तो क्वाड को इसने क्या नाम दिया है, चाइना ने एशियान नाटो। तो ये एक इशू हो गया। इसमें क्या है ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है, अमेरिका भी है, एंड देन आपका जापान भी इसका मेंबर है क्वाड का। तो इसीलिए ये किसके बीच में चैलेंज किया गया, इंडिया और चाइना के बीच में ये इशू क्रिएट कर देता है, प्लस ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा लैक ऑफ यूरेनियम सप्लाई। दो इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को जो है यूरेनियम सप्लाई नहीं करते। एक बार जो है
ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम सप्लाई किया भी था इंडिया को, लेकिन वो बहुत ही लो क्वांटिटी में था, ठीक है। तो ये एक इशू आ जाता है। वॉयलेंस विद इंडियन डायस्पोरा, तो अभी देखा गया है कि अटैक्स हुए हैं इंडियन डायस्पोरा पे और टेम्पल्स पे, किससे, जो वहाँ के खालिस्तान सपोर्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने अटैक किया है इंडियाज के डायस्पोरा पे और वहाँ के टेम्पल्स पे। ये भी एक तरह का इशू बन गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आई होप समझ में आ रहे हैं। आपको एक एक दो दो लाइन ही बस इसके अंडर में लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये 200 वर्ड्स का ही है, तो बहुत सारे पॉइंट्स तो इसमें वैसे भी नहीं डालने आपको। फिर वे फॉरवर्ड में देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आपका पहला आ जाएगा फोकस ऑन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो इसमें आप डाल दोगे कि इंडिया ने अभी एफटीए जो है साइन नहीं किया है, तो इंडिया को जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आप क्या एफटीए साइन करना चाहिए, और एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया को साइन करना चाहिए। फिर रेड्यूस रिलीजियस पोलराइजेशन, मतलब जैसे कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम्युनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, तो इंडिया को क्या करना है, इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे रिलीजियस पोलराइजेशन होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पे पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। फिर एक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, मतलब हमें हर फील्ड में, जैसे कि आपका सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, और रशिया का इशू हो गया, रशिया यूक्रेन का, तो इसमें जो एक्टिवली जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इंगेज होना चाहिए, और जो भी डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, उसे कॉर्डियली जो है कंसेंसस बना के उसको सॉल्व करना चाहिए। फिर कोलैबोरेट करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड, अभी कर ही रहा है गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया, एंड अदर फील्ड हो गया जैसे स्पेस हो गया आपका, और भी चीज़ों पे जो है कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अभी कोविड के टाइम पे भी वैक्सीन वगैरह, न्यू मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस करने में, ये सब में जो है अलग अलग डिफरेंट फील्ड में जो है एक दूसरे का कोलेब्रेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका एनकरेज कोऑपरेशन इन स्पेस, तो स्पेस की फील्ड में कोऑपरेशन बनाने के लिए उसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। फिर फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट, तो कॉमन इंटरेस्ट में क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो दोनों के लिए चाइना इश्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना जो है इंडियन ओशन में भी एंड पैसिफिक ओशन में भी दोनों में अपना हेजिमोनी क्रिएट करना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट इशू हो जाएगा टेररिज्म का, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी, कॉमन इंटरेस्ट जिसमें दोनों का इंटरेस्ट है। फिर इंडिया शुड जो है रेसिप्रोकेट ऑस्ट्रेलियाज ओवरट्यूज टू एंगेज, इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को अपना क्या कर सकती है, अपना जो है प्रायोरिटी मैरीटाइम पार्टनर भी बना सकती है ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया, ठीक है, पार्टनर ऑस्ट्रेलिया को बना सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए वे फॉरवर्ड में। अब कंक्लूजन देख लेंगे, कंक्लूजन में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे आपके। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट है एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इंटरेस्ट है, प्लस मार्केट भी है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या इंडिया में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को एक बिग मार्केट जो है, बड़ा मार्केट जो है ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में मिल सकता है। दोनों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करना चाहिए, कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें टैकल कर सके, और प्रमोट और कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए सारे ही फील्ड में। सो आपको आई होप ये समझ में आया। आप इंट्रो डालोगे इस तरीके से, एंड देन कोऑपरेशन किस किस फील्ड में है दोनों में, ये सारे पॉइंट्स डालने के बाद उसके बाद आप डालोगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, दोनों का एक दूसरे के लिए सिग्निफिकेंस, लाइक इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का क्या सिग्निफिकेंस है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स आप डाल दोगे हेडिंग से, फिर आप अपना उसमें सब हेडिंग्स में अपने जो जो पॉइंट्स है वो डालते चले जाओगे। फिर दोनों के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो 1 2 3 4 आप जो भी चैलेंजेस है वो आप दिखा दोगे, एंड देन उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखोगे, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका एक
पूरा ही जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो रिलेशंस है, जो भी सिग्निफिकेंस है, चैलेंजेस है, वो सारा ही कवर करता है। दो आपको ये 200 वर्ड्स में लिखना रहेगा, बट अगर आपका ये इससे भी ज़्यादा वर्ड्स का आता है तो आप लिख सकते हो। एंड कुछ भी आपसे पूछेगा, लाइक चैलेंजेस अगर अलग से पूछ लेता है या फिर आपको कोऑपरेशन फील्ड में पूछ सकता है, तो भी आप ये सारा ही एक इंक्लूसिव आंसर है, आप सभी सारे पॉइंट्स जो है उसमें डाल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।